सो हेलो एंड वेलकम टू दिस थर्ड एपिसोड ऑफ अनहर्ड सीटीसी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऊबर, इसमें क्या डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं और उन प्रोफाइल्स के लिए क्या क्या सीटीसी है और डिफरेंट बेनिफिट्स जो ऊबर आपको देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी क्या है, ऊबर करती क्या है। सो ऊबर इज़ प्रोवाइडर ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टिंग पैसेंजर्स विद ड्राइवर्स फॉर हायर। तो ऊबर बेसिकली एक मीडिएटर है। दिस इज़ एन ऐप विच इज़ एन मीडिएटर बिटवीन अ पैसेंजर एंड अ ड्राइवर। तो लेट्स से आपको एक डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाना है, तो आप अपना ऐप खोलोगे, ऐप में अपनी सोर्स लोकेशन दोगे, ऐप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन दोगे और आपके जो भी नियर बाय ड्राइवर्स हैं उनके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि पर्टिकुलर पैसेंजर यहाँ से यहाँ जाना चाहता है। वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आपके पास एक ड्राइवर आएगा, आपको सोर्स से डेस्टिनेशन छोड़ेगा, कुछ अमाउंट कॉस्ट करेगा, जो अमाउंट डिसाइड होगी ऊबर से, और देन दैट इज़ इट। तो अर्लियर द कंपनी व्हेन स्टार्टेड, सो उसने ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया था, बट नाउ द कंपनी इज़ इनटू सेवरल अदर बिजनेसेस एज वेल, जैसे कि ऊबर राइड्स, ऊबर ईट्स, ऊबर फ्रेट, ऊबर एडवांस टेक्नोलॉजीज़। तो फ्रेट में क्या होता है, जैसे कि ब्लू डार्ट है और फेडेक्स हो गए, डीडीडीसी हो गए, सिमिलरली ऊबर भी वही काम कर रहा है। और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का मतलब कि ये कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में भी हैं। सिंस इनके पास लोगों का बहुत सारा डेटा होता है, तो ये उस डेटा को प्रोसेस करके उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। नाउ ऊबर इज एस्टिमेटेड टू हैव एन ओवर 93 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड। So this is a very big amount, and in United States itself, Uber has a 71% market share for ride sharing and 22% market share for food delivery. आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रोफाइल्स Uber इंडिया ऑफर करता है। तो अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर प्रोफाइल की, तो SD1, SD2, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, देन स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर हम बात करें डिफरेंट प्रोफाइल्स की, तो कुछ अदर प्रोफाइल्स भी होती हैं, जस्ट लाइक बिजनेस एनालिस्ट, कंटेंट राइटर, स्टाफ डेटा इंजीनियर, प्रोग्राम स्पेशलिस्ट, रियल टाइम एनालिस्ट एंड कंटेंट डिजाइनर्स, यूएक्स राइटिंग में। कुछ सपोर्ट इंजीनियर की भी प्रोफाइल्स होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफाइल्स हैं उनका क्या क्या सीटीसी है और कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो इस साइट में आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सीटीसी वेरियस पोजीशंस के लिए क्या है। तो कंटेंट राइटर की सैलरी वैरी करती है 2,17,000 से लेकर 4,37,000 पर ईयर पर। प्रोग्राम स्पेशलिस्ट की सैलरी होती है अराउंड 8 से 10 लाख पर ईयर पर। रियल टाइम एनालिस्ट की सैलरी होती है 4,45,000 से लेकर 6,60,000 तक। और रिस्क एनालिस्ट की सिमिलरली 5,14,000 से 6,70,000 तक। सीनियर एनालिस्ट की सैलरीज 5 लाख से 8 लाख के बीच में होती है। तो अगर आपको और जानना है कि ये पोस्ट में क्या क्या करते हैं और क्या क्या डिफरेंट ओपनिंग्स हैं ऊबर में, तो आप इसकी कंपनी की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। तो उस चीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ जाइए और जाकर देखिए। फिर आइए बात करते हैं कि SD1 का सीटीसी कितना है। तो SD1 का सीटीसी है अराउंड 36 लाख। ये बहुत ही ज़्यादा सीटीसी है इंडिया में फॉर SD1 एम्प्लॉयज़। SD1 के नॉर्मल डिफरेंट कंपनीज़ के SD1 के सीटीसी अराउंड 20 to 30 लाख होते हैं, बट इन्होंने 36 लाख दिया और काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो आइए बात करते हैं कि ये इसका ब्रेकेज कैसे है। तो बेस अमाउंट जो है वो 18 लाख पर एनम के आसपास है। रिटायरल्स जो भी आपको मिलेंगे वो 1 लाख के आसपास होंगे। रिटायरल्स में आपके दोनों काउंट होते हैं, PF और ग्रेजुटी। अगर कुछ और भी है तो वो भी आपका इसी में इंक्लूड हो। फिर अगर आप नए ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 2 लाख रुपए का। बट रिमेंबर, ये सिर्फ वन टाइम होता है। आप जिस साल ज्वाइन करोगे उस साल आपको फर्स्ट मंथ सैलरी के साथ आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। फिर टारगेट कैश बोनस आपका है 1.9 लाख पर एनम। टारगेट इक्विटी रिफ्रेश, इक्विटी मींस स्टॉक और RSUs कंपनी के, जो कि है 2.78 लाख पर एनम। बट रिमेंबर, ये जो भी टारगेट से रिलेटेड बोनस होते हैं ये सिर्फ तभी मिलते हैं आपको जब आप टारगेट रीच करते हो। सो आपका एक पर्टिकुलर टारगेट ईयर स्टार्टिंग में सेट कर दिया जाता है। अगर ईयर एंड में आप वो टारगेट रीच कर पाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दीज अमाउंट्स। फिर कंपनी एक स्पेशल अलाउंस देती है अराउंड 7 लाख पर एनम के आसपास के, और पर्क्स देती है आपको करीबन 1.3 लाख आसपास के। पर्क्स में आपके ऊबर कूपन्स होते हैं, फूड कूपन्स होते हैं और ऊबर क्रेडिट्स होते हैं बेसिकली। तो ऊबर क्रेडिट्स का यूज़ करके आप ऊबर ऐप यूज़ कर सकते हैं विदाउट इवन पेइंग। यू पे द ऊबर क्रेडिट्स, ऊबर कॉइन्स विच यू गेट, एंड यू डोंट पे द एग्जैक्ट मनी। फिर आपका रिलोकेशन अलाउंस होता है, ये होता है 2 लाख रुपए पर एनम। तो ये भी फर्स्ट टाइम ही होता है रिलोकेशन।
तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं SD2 के लिए। तो SD2 के लिए जो ये CTC देते हैं वो है 71 लाख, 71 lakhs। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट, आई मस्ट से। सो डिस्कस करते हैं कि इसका ब्रेकेज कैसे होता है CTC का। तो बेस पैकेज 42 lakhs पर annum है, विच इज़ वेरी नाइस। फिर रिटायर्स जो आपके थे प्रीवियस में SD1 में 1 लाख के आसपास, ये हैं 2.6 lakhs पर annum के आसपास। फिर ज्वाइनिंग बोनस 5 लाख रुपए का है, ये वन टाइम है ऑब्वियस। टारगेट कैश बोनस इन्होंने बढ़ाकर कर दिया है 6 से 12 लाख की रेंज में। इक्विटी रिफ्रेश कर दिया है 2.7 lakhs की रेंज में। और फिर स्पेशल अलाउंस आपके आते हैं 6.9 lakhs पर annum। पर्क्स आपके जो आते हैं वो 1.3 lakhs पर annum। और रिलोकेशन अलाउंस आपका 3 lakhs होता है, जो कि एक बार में मिलता है। बट सबसे बड़ा अमाउंट इसमें क्या है कि जो आपको स्टॉक्स मिलते हैं कंपनी के, वो अराउंड 14.5 लाख, 14.5 lakhs ईयरली मिलते हैं आपको। चलिए हम बात करते हैं कि क्या अदर पर्क्स और बेनिफिट्स हैं जो उबर इंडिया देता है। मेक श्योर कि इसमें कुछ ऐसे भी बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ उबर USA देता है। तो इसमें है डेंटल इंश्योरेंस, ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है आपको लाइक ऑल डेज वीक, और फ्री डिनर मिलता है, फ्री ड्रिंक्स मिलते हैं, फ्री लंच, फ्री स्नैक्स, और जनरल न्यूट्रल बाथरूम्स होते हैं इसमें। फिर जिम रीइन्वेस्टमेंट मिल जाता है आपको। और कुछ ऐसे भी कैंपसेस हैं उबर के इंडिया में जहाँ पर कि जिम है ऑफिस में ही, तो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दैट। फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है बेसिकली, सो इट्स नॉट अ वेरी लाइक बिग थिंग। फिर आपको मैटरनिटी लीव्स मिलती है 16 वीक्स की। फिर आपका ऑन साइट मदर रूम भी होता है, और आप पर्सनल वेकेशंस वगैरह भी ले सकते हैं। फिर आइए कुछ देखते हैं कुछ और रीइंबर्समेंट्स जो उबर देता है। तो उबर आपको कंपनी के फ़ोन्स देता है, और फिर अगर आप USA में काम कर रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन असिस्टेंस भी मिलता है। वहाँ के लोग जो होंगे आपको इमिग्रेशन में, या फिर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। फिर बात करते हैं फ़ोन बिल रीइंबर्समेंट की। तो अगर आपको कंपनी फ़ोन नहीं मिला है, आपका कुछ भी डेटा वगैरह यूज़ हो रहा है, और लेट से आप वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं और आपका कुछ नेट चार्जेस आ रहे हैं, तो वो सब भी कंपनी रीइंबर्स करती है। फिर रिलोकेशन बोनस, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रिलोकेशन बोनस आपको मिलेगा, वन टाइम होता है। फिर वर्क फ्रॉम होम सेटअप मनी। तो प्रेजेंट कंडीशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग एज अ वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वर्क फ्रॉम होम का कुछ मनी देती है कि आप अपना डेस्क ले लो, मॉनिटर ले लो, सेटअप ले लो, तो उसके लिए भी कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो है इंटरव्यू पैटर्न। तो SD1 का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न जो भी होता है वो 4 राउंड्स में डिवाइड होता है। एक ऑनलाइन टेस्ट, 2 टेक्निकल राउंड, एक HR राउंड। तो जो सबसे पहला राउंड होता है ये एक ऑनलाइन राउंड होता है, कोडिंग राउंड होता है। इसमें 3 DSIGO के क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं ABC करके, जिनका कि आप देख सकते हो कि कुछ इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी कॉम्प्लेक्सिटी के पूछते हैं, इसी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वाटर जग प्रॉब्लम, और कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हो गीक्स पे, और यू हैव टू फाइंड द nth रूट ऑफ अ न्यूमेरिक, और लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस इन एन अनसॉर्टेड एरे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली उबर इंटरव्यू में आप पूछे गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर राउंड 2 क्या होता है, एक पेन पेपर राउंड होता है जिसमें कि आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द फुल कोड ऑन पेपर फॉर बोथ द प्रॉब्लम एंड डिस्कशन टाइम, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड राइट ऑन द सोल्यूशन ऑन सम टेस्ट केसेस। तो इस राउंड में बेसिकली वो आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे, और वो क्वेश्चन का आपका सोचना होगा, और उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आपका कोड है उसे आपको ऑन पेपर लिखना होगा। फिर वो आपसे बोलेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करो। तो एक टिप मैं जो यहाँ पर देना चाहता हूँ आपको, कि अगर किसी भी इंटरव्यू में आपसे कोई पेन पेपर राउंड हो रहा हो और आपसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोले, अगर आपको स्पेस और टाइम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पता हो और ब्रूट फोर्स भी पता हो, तो यू शुड स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स, क्योंकि इवेंचुअली इंटरव्यूअर आपसे कहेगा ही कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करो। सो इफ़ यू विल टेल द ब्रूट फोर्स अप्रोच, देन यू कैन टेल द स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन और टाइम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। अगर आप पहले ही उसको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बता देंगे, एंड इफ़ इन केस वो कहता है कि इसको और ऑप्टिमाइज करो, देन चांसेस आर कि आप नहीं बता पाएंगे। सो स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड देन गो फॉर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। फिर राउंड 3 जो होता है वो टेक राउंड होता है, और उसमें DSA क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं आपके हीप के, ट्री के, और बेसिक मैथ्स कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं गीक्स से। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। फिर फाइनल राउंड है आपका HR राउंड। तो
ये बेसिकली रेज्यूमे से क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस कि वाई यू वांट टू जॉइन ऊबर और दीज थिंग्स एंड नॉर्मल थिंग्स। फिर आइए बात करते हैं इंटरव्यू पैटर्न फॉर SDE2। तो इंटरव्यू पैटर्न SDE2 का 6 राउंड्स में डिवाइडेड होता है। ऑनलाइन टेस्ट, 2 टेक्निकल राउंड, 2 डिज़ाइन राउंड एंड अ बार रेजर राउंड। सो राउंड 1 के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने AB करके डिस्कस कर रखे हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप इजीली लीड कोड पे या फिर कोड शेफ पे या फिर हैकर रैंक पे पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस तो यू कैन पुट इट इन कमेंट्स कि आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम उसके लिए एक वीडियो बना सकते हैं। फिर राउंड 2 होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स का। तो उसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कि एक टिक टैक टो बना दीजिए और आपको स्क्वायर की लेंथ दी गई है, स्क्वायर का ये सब बताना है और नॉर्मल क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं नेट पे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फिर आपका जब SDE2 का इंटरव्यू होता है तो उसमें डिज़ाइन राउंड का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। 2 राउंड्स आपके होते हैं जो कि सिर्फ डिज़ाइन राउंड पे फोकस्ड होते हैं। तो आपको जब भी SDE2 इंटरव्यू के लिए बैठना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है डिज़ाइन राउंड पे भी। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको नॉर्मल क्वेश्चंस पता होने चाहिए। आपको अगर सिमिलर क्वेश्चंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने बता रखा है कि डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटेड नोटिफिकेशन सर्विस, डिज़ाइन अप्रॉक्सिमेटी सर्विस लाइक येल्प। और आपसे कह सकते हैं कि लेट्स से डिज़ाइन सर्विस फॉर स्नैपचैट, कि स्नैपचैट कैसे काम करता है उसका डिज़ाइन बना दीजिए। फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है हायरिंग मैनेजर राउंड। तो इसमें सिंपल बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं कि वाई डू यू वांट टू जॉइन ऊबर और वाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस कंपनी। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग एंड नेवर गो अनप्रिपेयर्ड। हमेशा पहले से ही ये सब क्वेश्चंस नेट पर देखिए, बात करिए, सोचिए क्या आपको बोलना है और वो चीज़ बोलिए। अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाएंगे तो चांसेस आर कि आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे एंड दैट कैन रूइन योर इंटरव्यू। ठीक है, तो पहले से आप प्रिपेयर होकर जाएं इस चीज़ के लिए। फिर जो राउंड 6 होता है वो बार रेजर होता है, दैट इज़ ऊबर स्पेसिफिक राउंड। तो इसमें कल्चर फिट पे बात करते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके करंट प्रोजेक्ट्स इन डेप्थ, आपने जिस चीज़ों पे काम किया है उस पर इन डेप्थ बात होती है। और डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और DSL के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कह सकता हूँ कि एक ऑल इन ऑल राउंड बनाया गया है जिसमें कि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। फिर एक पॉइंट है, की पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि ऊबर एक्सपेक्ट्स प्रोडक्शन लेवल कोड फॉर एवरी TS और डिज़ाइन राउंड प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा कोड लिख देंगे और आपने सिर्फ एल्गोरिथम लिख दी और दिस इज़ इट, वो कोड पूरा मांगते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ और चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इंटरव्यू में। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे लीड कोड पे या फिर हैकर रैंक पे, और वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही होते हैं एक्सेप्ट द हार्ड लेवल प्रॉब्लम। फिर आप ऊबर जैसी कंपनी में काम करेंगे तो आपके लिए जो लर्निंग कर्व होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। और अगर बात करें इंटर्नशिप्स की तो सिर्फ एक राउंड टेक्निकल राउंड होता है इंटर्नशिप्स के लिए। और फिर आपको अगर और इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारी सीरीज़ में हम डिफरेंट कंपनीज़ के बारे में बताते हैं, उनके CTCs के बारे में बताते हैं, उनके इंटरव्यू पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।